हेलो जी, कपूर आंटी के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज यहाँ मैं आपके लिए एक हेल्थ सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये हेल्थ सीरीज़ बेस्ड है मिलेट्स पे, क्योंकि ये मिलेट्स बहुत अपकमिंग है। सब कोई मिलेट्स को खाना चाहता है। सबको पता चल गया है कि मिलेट्स एक सुपर फूड है। इसी के कारण जो है ये इस ईयर को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर कहा गया है। तो ये मिलेट्स जो है कोई नए नहीं है, ये तो 5000 साल पुराने जो है वो अनाज है, जो कि हमने धीरे धीरे गेहूं और चावल के चक्कर में छोड़ दिया था। तो अब जब इसके बेनिफिट सामने आ रहे हैं तो सब लोग दोबारा से इसको खाना शुरू कर रहे हैं। मैं 6 महीने से मिलेट्स खा रही हूँ। जब मैंने मिलेट्स खाना शुरू किया था तो मुझे लगा सिर्फ एक ज्वार बाजरा यही एक मिलेट्स हैं, पर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो मैंने देखा कि ये बहुत ही और तरीके के हैं, बहुत सारे इसमें अनाज हैं और इसके क्या बेनिफिट है सबके। तो ये सब मैंने जब जाना तो मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो जब क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कौन सी चक्की का आटा खाते थे जो इतने हेल्दी थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ किसी चक्की का आटा नहीं खाते थे, वो तो मिलेट्स खाते थे, जिसके कारण उनमें बहुत ताकत थी, बहुत बीमारियों से दूर रहते थे। तो इसलिए आज मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि मिलेट्स क्या है, मिलेट्स कितनी तरह के हैं और मिलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मिलेट्स क्यों खाने चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं और हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। फिर आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनकी अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आप भी हेल्दी रह सकें। तो चलो अब हम मिलेट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं कि मिलेट्स क्या हैं। मिलेट्स जो हैं वो छोटे बीज वाली घासों का समूह है जो कि मानव भोजन या पशु चारे के लिए पूरे संसार में उगाया जाता है। हमें इसको अपनी डाइट में इंक्लूड क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत हाईली न्यूट्रिशियस है, बहुत ही प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल से भरपूर है और उसके बाद ये इसको सूखा जो है उसका कोई असर नहीं पड़ता, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ग्लूटेन फ्री है, डाइजेस्ट करने में आसान है और ख़राब भी नहीं होता। चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रेन्स कितनी तरह के होते हैं। डॉक्टर कादरवाली जो कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया है, पद्मश्री के विजेता हैं, इन्होंने 20 साल इन मिलेट्स के ऊपर रिसर्च की है और इनको कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की रेशो के मुताबिक जो है इनको 3 हिस्सों में बांटा है। जो ये 3 कैटेगरीज हैं वो हैं नेगेटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और पॉजिटिव मिलेट्स। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट फाइबर की जो रेशो है उसके मुताबिक कैसे ये कम हो गया है पॉजिटिव मिलेट में। जो नेगेटिव ग्रेन्स हैं उसमें 2% ही डाइटरी फाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं होता, बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, जिसकी एग्जाम्पल है चावल और गेहूँ। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है न्यूट्रल मिलेट। न्यूट्रल मिलेट में 3% से 6% तक के फाइबर होते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट पॉजिटिव मिलेट जितने तो नहीं हैं, पर इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पर्ल मिलेट बाजरा, फिंगर मिलेट रागी, पोर्सो मिलेट छेना और सोरगम मिलेट जवार। इसको खाने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव मिलेट, जिसके कि फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 8% से 12.5%। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है और आपका रिवर्स भी कर देता है। और इसके एग्जाम्पल हैं फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट। इनके ये सभी हिंदी और लोकल लैंग्वेज में नाम दिए गए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। उन्होंने इन नामों को जो है श्री धान्यों का नाम दिया। श्री का मतलब होता है वेल्थ, मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम कहते थे, ये हमारे लिए बहुत ही एक वेल्थ के बराबर है। उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की और हमें बताया कि हम कौन कौन सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं या आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉक्सटेल मिलेट कंगनी। जो कंगनी है उसको खाने से हमारी नर्वस सिस्टम, दिमाग की सारी बीमारियां ठीक होती हैं, आर्थराइटिस ठीक होता है, मिर्गी के दौरे बंद हो जाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदे की है। इसके बाद जो है वो है कोडो मिलेट। जो कोडो मिलेट है वो खून की बीमारियों को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है और अगर आपको नींद नहीं आती तो बहुत अच्छी नींद भी लाता है।
उसके बाद है बर्नयार्ड मिलेट, जिसे हम सावा कहते हैं, जो हम व्रत में चावल खाते हैं, ये वही हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये लीवर और किडनी और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है और आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स की बीमारियां हैं ये सबको ठीक करता है और आपको बचाता है। उसके बाद है लिटिल मिलेट, जिसे हम कुटकी भी कहते हैं। कुटकी खाने से जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियां ठीक होती हैं, यूट्रस की बीमारियां ठीक होती हैं, पीसीओडी ठीक होती है और आदमी और औरत जिसमें भी इनफर्टिलिटी है वो सब जो है लिटिल मिलेट खाने से बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। और इसके बाद है ब्राउन टॉप मिलेट। जो ब्राउन टॉप मिलेट है उसको खाने के बहुत फ़ायदे हैं। उसको खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, गठिया का रोग नहीं होता, बीपी में मदद मिलती है, थायराइड ठीक हो जाता है, आँखों की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और मोटापा भी कम हो जाता है। इसमें बहुत फाइबर होता है, इसीलिए आप इससे पतले हो जाते हैं। इसके बाद जो है हम अब डिस्कस करेंगे कि हमें जो ये खाने हैं उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखना क्या है कि हमें जो मिलेट है उसमें बहुत फाइबर होता है, तो फाइटिक एसिड है उसको रिलीज़ करने के लिए इनको मिनिमम 6 घंटे भिगोना है और कोई भी 5 मिलेट जो है डेली में मिक्स नहीं करनी और एक ही वैरायटी एक दिन में खानी है। और कोशिश करनी है कि हम 5 मिलेट बारी बारी से खाएँ, जैसे मंडे को 1 मिलेट, ट्यूसडे को 1 मिलेट, ऐसे पूरे वीक में जो है वो डिवाइड कर लें। इसके इतने फ़ायदे देखकर आपका भी दिल कर रहा होगा कि चलो हम भी इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, पर सबसे पहले है कि हम इससे क्या बनाएं। पिछले 6 महीने से मैं मिलेट्स खा रही हूँ, तो यकीन मानिए जो भी हम गेहूँ और चावल से बना सकते हैं वो सब हम मिलेट से बना सकते हैं। जैसे मिलेट की रोटी, मिलेट के चावल, मिलेट से खिचड़ी, और नहीं तो इससे बिरयानी भी बना सकते हैं। मीठा खाने का दिल करे तो खीर और हलवा बनाइए, और अगर नमकीन खाने का मन है तो इसके आटे से आप अपने कोई भी स्नैक्स भी बना सकते हैं। और अगर डोसा और इडली मिस कर रहे हैं तो इससे मिलेट की डोसा और इडली भी बनती है। और अगर आप कॉन्टिनेंटल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक बार इसको यूज़ करना शुरू करना है। अब अगला जो सबसे बड़ी बात है वो है कि कहाँ से हम बाय करें, कहाँ से हमने इसको ख़रीदना है। हम इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, लोकल दुकानों से, लोकल नाम दे दिए हैं। इसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। 24 फार्म्स पे भी ये सब अनपॉलिश्ड मिलते हैं। आपको जहाँ से भी लेने हैं अनपॉलिश्ड लेने हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलेट्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप मिलेट्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप इसकी और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि ये सारी जो मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनको कैसे बनाना है। रागी, ज्वार, बाजरा की आसान से शुरुआत से बिगिनर वालों के लिए रोटी कैसे बना सकते हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में एक एक करके इन सब रेसिपीज़ को शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए।